Assalamualaikum students, welcome to Learning Management System by Superior Group of Colleges. I am डॉक्टर मोहम्मद बिलाल सज्जाद। हम लोग किंगडम एनिमेलिया पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक जो है वो आर्थ्रोपोड्स है। आर्थ्रोपोड्स फाइलम के अंदर हम लोग वो ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे जिनकी जॉइंटेड लेग्स होती हैं और ये फाइलम जो है बहुत ही डाइवर्स फाइलम है। इसमें आप कॉकरोचेस, ग्रास हॉपर, बटरफ्लाई, मॉस्किटोस, इस तरह के तमाम कीड़े मकोड़े पढ़ेंगे। बिलीव किया जाता है कि आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो एनिलिड से ही ओरिजिनेट हुए हैं, बिकॉज इनकी बॉडी भी जो है वो सेगमेंटेड होते हैं, इनके भी अपेंडेजेस होते हैं और इनकी बॉडी में भी जो है क्यूटिकल मौजूद होती है जो कि इनका एक्सोस्केलेटन बनाती है। बॉडी इनकी सेगमेंटेड है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हर तरह के हैबिटेट में रहते हैं, ज़मीन पर भी, पानी में भी, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर फ्लाइट की एबिलिटी भी होती है, वो फ्लाई भी करते हैं पीरियोडिकली। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी जो है उसमें सिलोम मौजूद नहीं होती और एक रिड्यूस सिलोम होती है जिसे हीमोसील भी कहते हैं। ये जिस तरह एक सिलोम होती है, ट्रू सिलोम, ये उस तरह की नहीं होती, ये रिड्यूस सिलोम होती है और ब्लड वस्कुलर सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करती है। इसी तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें बेशुमार सेगमेंट्स होते हैं बॉडी में और कुछ में फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं। और इसी तरह इंसेक्ट्स भी इसमें इस ग्रुप के अंदर आते हैं जो कि फ्लाई भी करते हैं। इंसेक्ट्स की बॉडी जो है वो थ्री मेन रीजन्स की बनी होती है जिसमें हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन आ जाता है। इनकी बॉडी जो है वो वाटर प्रूफ काइटिनस क्यूटिकल यानी एक्सोस्केलेटन से कवर होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनका एलिमेंट्री कैनाल की फॉर्म में होता है जिसकी दो ओपनिंग्स होती हैं, माउथ और एनस, और वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसी तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इनका स्पेशलाइज्ड होता है, उसमें मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि नाइट्रोजन वाहिद एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है और ये यूरिक एसिड को रिमूव करती हैं बॉडी से अलोंग विद फीसिस और क्रिस्टल्स की फॉर्म में। यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स की फॉर्म में ये जो वेस्ट हैं ये रिमूव होते हैं बॉडी से। इसके बाद ये देखें, ये डायग्राम है जिसमें आपको मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं शो की गई हैं। ये मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे मौजूद होती हैं। हीमोलिम्फ से जो वेस्ट को कलेक्ट करती हैं और उसको हाइंड गट में शिफ्ट कर देती हैं और फिर वो फाइनली बॉडी से बाहर चले जाता है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में अलोंग विद फीसिस। नर्वस सिस्टम को अगर हम लोग स्टडी करें तो इसमें पेड गैंग्लिया होते हैं हेड रीजन के अंदर और साथ ही साथ वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड होती है और हर सेगमेंट में गैंग्लियन मौजूद होता है जिससे नर्व अराइज करती हैं उसकी ब्रांचेस। मोस्ट आर्थ्रोपोड्स के अंदर रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम होता है और इसमें स्पायरिकल्स होती हैं जो कि पेयर्ड ओपनिंग्स होती हैं, बॉडी के दोनों साइड्स पे मौजूद होती हैं। जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं उनके अंदर गिल्स मौजूद होते हैं या स्पेशलाइज्ड लंग्स होते हैं जिनको बुक लंग्स कहते हैं। आर्थ्रोपोड्स जो हैं इनमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में मूव नहीं करता, वो बॉडी स्पेसिस में मूव करता है और टिश्यूज़ को जो है वो बात करता है, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। हार्ट जो होता है वो प्रिमिटिव होता है विद मेन डोर्सल ब्लड वेसल। ब्लड जो है वो कलरलेस है, उसमें पिगमेंट मौजूद नहीं होता। ऐसे ब्लड को जो है वो उसमें विदाउट हीमोग्लोबिन होता है, इसे हीमोलिम्फ कहते हैं ऐसे ब्लड को। स्केलेटन जो होता है वो एक्सोस्केलेटन होता है, बॉडी के बाहर स्केलेटन होता है और वो एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल का बना होता है या ओवरऑल क्यूटिकल कह सकते हैं। लाइट वेट होता है, मेजरली वो कंपोज्ड होता है काइटिन का, काइटिन से बना होता है वो, और अंदर से उसकी तरफ मसल्स अटैच होते हैं और जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इनमें जो लोकोमोशन होती है वो एक्टिव होती है, स्विफ्ट होती है, बहुत तेज़ी से ये मूव करते हैं। इसी तरह फ्लाइट भी इनके अंदर मौजूद होती है और हवा में भी काफ़ी तेज़ी से उड़ते हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो इनमें सेक्सुअल होती है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। ओवरीज प्रोड्यूस एग्स, एग्स प्रोड्यूस करते हैं और टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स। फर्टिलाइजेशन जो है इनमें इंटरनल होती है और मेटामॉर्फोसिस का फिनोमिना होता है डेवलपमेंट के दौरान, यानी लार्वल स्टेजेस से ये गुजरता है। थ्री स्टेजेस होती हैं इसमें, अगर नीचे एग्जांपल दी है, एग से लार्वा डेवलप करता है जो कि एक एम्ब्रियोनिक स्टेज है, उसके बाद प्यूपा बनता है और प्यूपा जो होता है वो उससे फाइनली एडल्ट ऑर्गेनिज्म बनता है। प्यूपा जो है वो क्लोज होता है एडल्ट ऑर्गेनिज्म के। तो ये मॉस्किटो में जो शो किया गया मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस, ये डायग्राम से आपको शो हो रहा है कि ये एग्स हैं,
और इससे लार्वा डेवलप होगा, लार्वा से प्यूपा डेवलप होगा और प्यूपा से जो है एडल्ट मॉस्किटो डेवलप हो जाएगा। इसके बाद एक और कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, जिसमें एग से जो है वो निम्फ या इंस्टर बनता है। निम्फ जो होता है ये एडल्ट से रिजेंबल करता है, और ये एग से जो है निम्फ बनता है। ये ऐसे लगता है जिस तरह इमेच्योर आर्थ्रोपोड है, और इससे फाइनली एडल्ट बनता है। और ये फिनोमेना जो है कॉकरोच के अंदर मौजूद होता है। आर्थ्रोपोड्स की जो है वो 4 क्लासेस हैं। सबसे पहले क्लास क्रोस्टेशिया है। ये एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं और इनमें रिस्पायरेशन के लिए गिल्स मौजूद होते हैं। सिलोम इनमें रिड्यूस्ड है, हीमोसील है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अपेंडिजेस जो होते हैं इनके, हाथ और पैर, वो या लिम्स जो होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं फॉर फूड कैप्चरिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, रिस्पायरेशन एंड रिप्रोडक्शन। सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं। हेड में 2 पेयर एंटीना के होते हैं जो कि सेंसरी ऑर्गन्स हैं। इसी तरह एक पेयर मैंडिबल का होता है यानी जॉज का, लोअर जॉ का। इसी तरह 2 पेयर मैक्सिला के होते हैं जो कि अपर जॉ बनाते हैं। इन एक्सोस्केलेटन इन एडिशन टू काइटन, काइटन तो मेजरली एक्सोस्केलेटन बनाता है, लेकिन साथ ही साथ सॉल्ट्स होते हैं जो कि उसको ठोस बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं। एग्जाम्पल डेफनिया, साइक्लोप्स, लोबस्टर, वुड लाउस, क्रैब्स एंड प्रॉन्स। ये अक्सर आपने प्रॉन्स वगैरह का ये एज ए फूड के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, लोबस्टर्स वगैरह भी, तो इनका नाम आपने सुना होगा। इसके बाद ये डायग्राम है, इसमें ये क्रैब है, केकड़ा भी इसे कहते हैं, ये प्रॉन है और वुड लाउस। अब हम सेकंड क्लास को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है क्लास इंसेक्टा। ये लार्जेस्ट ग्रुप है आर्थ्रोपोड्स का, और ना ही सिर्फ आर्थ्रोपोड्स का लार्जेस्ट ग्रुप है बल्कि एनिमल किंगडम का सबसे डाइवर्स और लार्जेस्ट ग्रुप है। और हर जगह पे मौजूद होते हैं और सोशल बिहेवियर शो करते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो 3 रीजन से बनी होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, यानी 3 मेजर सेगमेंट्स होते हैं इनकी बॉडी के। और हेड जो होता है वो वर्टिकल होता है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है। जॉस भी वेंट्रली होते हैं यानी नीचे की तरफ होते हैं, एब्डोमिनल साइड की डायरेक्शन में। और थोरैक्स जो होता है उसके 3 सेगमेंट्स होते हैं, और उनमें 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं। साथ ही साथ 2 पेयर ऑफ विंग्स भी अटैच होते हैं थोरैक्स के साथ। ब्रेन जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ फ्यूज गैंग्लिया, और साथ ही साथ वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड मौजूद होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, और एनिमल्स जो हैं, ये एनिमल्स जो हैं वो ओवी पैरस है यानी एग ले करते हैं। और मेटामॉर्फोसिस का फिनोमिना होता है, यानी डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म से डेवलपमेंट के दौरान ये गुजरते हैं। एग्जाम्पल टर्माइट्स, टर्माइट्स जो हैं ये लकड़ी को जो है डैमेज करता है। हनी बी, शहद की मक्खी को कहते हैं। ड्रैगन फ्लाई भी आपने अक्सर देखा होगा, मॉस्कीटो, मच्छर। इसी तरह बटरफ्लाई होते हैं, मॉथ्स होते हैं, ये भी बटरफ्लाई नुमा होते हैं। वैस्प जो डेमू को कहते हैं, लेडी बर्ड, बीटल्स वगैरह जो है, ये अक्सर आप डेली लाइफ में इन इंसेक्ट्स को जो है एक्सपीरियंस करते हैं। ये कुछ डायग्राम्स हैं, ये वैस्प आपको शो हो रहा है, और डिफरेंट बटरफ्लाई वगैरह, मॉस्कीटो वगैरह की डायग्राम्स हैं। क्लास एरिकनीडा को स्टडी करते हैं। इनकी बॉडी जो होती है उसमें सेफलोथोरक्स होता है, यानी जो हेड होता है वो डायरेक्टली थोरक्स के साथ अटैच होता है। वैसे नॉर्मली जिस तरह हम लोग हैं यानी मैमल्स, इनमें हेड और थोरक्स के दरमियान नेक रीजन होता है। इनमें ऐसा कोई रीजन नहीं होता, इसमें हेड जो है वो डायरेक्टली अटैच होता है थोरक्स के साथ, और इसे सेफलोथोरक्स कहते हैं। और इनमें पेयर ऑफ अपेंडिजेस होते हैं। पेयर ऑफ अपेंडिजेस जो है वो सेफलोथोरक्स के साथ अटैच होते हैं। इसे सिलाइसिरा, सिलिस्रा कहते हैं, जिसकी डायग्राम मैं आपको एंड पे शो करता हूँ। इसी तरह 2 पेयर ऑफ पेडिपाप्स जो कि सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उसके साथ मौजूद होते हैं, और 4 पेयर ऑफ लेग्स मौजूद होते हैं, सेफलोथोरक्स के साथ अटैच होते हैं। यानी जो सेफलोथोरक्स है इसी के साथ 4 पेयर ऑफ लेग्स अटैच होते हैं। एंटीना इनमें मौजूद नहीं होता, और ना ही कोई ट्रू जॉस होते हैं। एब्डोमेन जो है उसके फर्दर सेगमेंट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी होते। रिस्पायरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू होती है। यहाँ स्पेशलाइज्ड लंग्स मौजूद होते हैं जिन्हें बुक लंग्स कहते हैं। एक्सक्रीशन जो है वो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होती है, जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। स्पाइडर्स की जो है वो 8 आइज होती हैं, और वो इन्हें पैनोरामिक व्यू देती हैं, यानी बहुत ही वाइड व्यू देती हैं। आजकल कैमरास में भी ये ऑप्शन मौजूद होता है, मोबाइल कैमरास के अंदर भी। सेक्सेस जो है वो सेपरेट हैं और ओवी पैरस है यानी एग ले करते हैं, और नो ट्रू मेटामॉर्फोसिस, यानी इसमें मेटामॉर्फोसिस का फिनोमेना मौजूद नहीं होता।
एग्जाम्पल जो है स्कॉर्पियन बिच्छू को कहते हैं, स्पाइडर्स जो हैं मकड़ी को या मकड़े को कहते हैं। इसी तरह टिक्स और माइट्स होती हैं जो कि स्किन को भी एलर्जी कॉज करती हैं, तो ये भी मौजूद होती हैं। डस्ट की वाली जगह पे ज़्यादातर ये मौजूद होती हैं। ये एक स्पाइडर शो किया गया, इसमें ये सेंस ऑर्गन्स हैं, सिलाइसरा ये आपको शो किए गए हैं, और इसी तरह ये पाप्स हैं। नेक्स्ट जो है वो लास्ट क्लास है, क्लास मायरिया पोडा। इसके अंदर हम वर्म लाइक आर्थ्रोपोड्स को स्टडी करेंगे, और बॉडी जो होती है वो लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। डायग्राम से आपको शो हो रहा है। इसमें दो बहुत कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं, सेंटीपीड और मिलीपीड। सेंटीपीड का जो सेगमेंट होता है वो रिलेटिवली लार्ज होते हैं एज कम्पेयर टू मिलीपीड्स। पेयर ऑफ एंटीना मौजूद होता है इनके हेड रीजन में, और इसी तरह पेयर ऑफ आइज होती हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को अक्सर अगर आप सेंटर से ब्रेक कर दें फिर भी ये दोनों तरफ इनके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं। जर्नल ऑर्गेनाइजेशन अगर हम लोग आर्थ्रोपोड्स की स्टडी करें तो इनकी बायलैटरल सिमेट्री होती है, यानी अनइक्वल हाफ्स में इनको डिवाइड किया जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 बॉडी लेयर्स से बने होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और सिलोमिक कैविटी मौजूद होती है इन द फॉर्म ऑफ हीमोसील। बाकी इनमें एक्सोस्केलेटन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एनिमल जो है वॉक भी कर सकते हैं, स्विम भी कर सकते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं। इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसलिए इनको आर्थ्रोपोड भी कहते हैं। एक्सोस्केलेटन जो होता है वो काइटन का ज़्यादातर बना होता है, और साथ ही साथ उसमें कैल्शियम सॉल्ट्स भी डिपॉजिट होते हैं, या डिफरेंट सॉल्ट्स डिपॉजिट होते हैं उसके अंदर। काइटिन जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है, इसको चैप्टर नंबर 2 में आप लोग स्टडी कर चुके हैं। अब हम आर्थ्रोपोड्स के बारे में पढ़ेंगे कि जहाँ पे इनकी बॉडी में जॉइंट्स होंगे वहाँ पे एक्सोस्केलेटन जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। एक्सोस्केलेटन जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और लिवर का काम करता है मसल्स के लिए, या मसल्स जो है उसके साथ मिलकर लिवर का काम करता है, और मूवमेंट में हेल्प करता है बॉडी पार्ट्स की, और लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। जॉ जो होते हैं वो काइटन के बने होते हैं, और बाइटिंग और क्रशिंग करते हैं फूड की। इनके इसी से ही कंपाउंड आइज भी बनती हैं, और इसी तरह इनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जो कि स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर। आर्थ्रोपोड्स इनमें लार्वल स्टेज भी मौजूद होती है, और ये अपना जो एक्सोस्केलेटन है उसको शेड भी करते हैं और न्यू एक्सोस्केलेटन से रिप्लेस करते हैं। इस फिनोमिना को कहते हैं मोल्डिंग और एक्डाइसिस। सेकेंड ईयर में ये फिनोमिना आप डिटेल में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है इनकी, क्या इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक लिहाज से, यानी फाइनेंशियल, इनकी इंसेक्ट्स की क्या इम्पोर्टेंस है। मैन और इंसेक्ट जो है वो मुसलसल एक जंग की किसी कैफियत में है, खाने के हवाले से या जगह के हवाले से। इंसेक्ट्स जो हैं वो अटैक करते हैं ह्यूमंस को, उनके एनिमल्स को, उनकी क्रॉप्स को, और उनमें काफ़ी डिजीज़ भी कॉज करने का बायस बनते हैं, और ये डिफरेंट जो है डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स को ट्रांसफ़र भी करते हैं ह्यूमंस में या एनिमल्स में, और हेल्थ हैज़र्ड यानी हेल्थ का प्रॉब्लम कॉज करते हैं। इकोनॉमिक लॉस यानी फाइनेंशियल लॉस का भी बायस बनते हैं। प्रॉपर्टी को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी फर्नीचर वगैरह को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, टर्माइट्स वगैरह। इसी तरह क्रॉप्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं ये। हनी बी जो सिल्क वर्म है वो बेनिफिशियल भी हैं, वो उनसे हमें जो है वो हनी मिलता है, और सिल्क जो है वो सिल्क वर्म से आपको हासिल होती है। अगर हम लोग हार्मफुल एस्पेक्ट्स पढ़ें तो काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं हार्मफुल, जिनमें जिस तरह फॉर एग्जांपल मॉस्किटो, फ्लाइज, फ्ली, लाइस और बग्स जो हैं ये डिफरेंट डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स में भी और ह्यूमंस में भी। लाइक फीमेल मॉस्किटो जिसका नाम एनोफिलीज होता है, ये प्लाज्मोडियम को कैरी करती है और वो मलेरिया का बायस बनता है। इसी तरह सेट्सी फ्लाई जो है ये एक ट्राइपेनोसोमा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको ये ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ये ट्राइपेनोसोमा जो है ये कैटल के अंदर दूसरे डिजीज़ भी कॉज करता है। हाउस फ्लाई जो है ये डिफरेंट डिजीज़ के एजेंट्स को कैरी करते हैं, और कॉलरा का भी बायस बनती है, हैज़ा का, और हेपेटाइटिस का भी बायस बनती है। इसी तरह कई कीड़े जो हैं वो फ्रूट्स के ऊपर अपने अंडे जो है उनको ले करते हैं, और उनसे लार्वा बनते हैं जो कि फ्रूट को डैमेज कर देते हैं और फ्रूट के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। इसी तरह ये जो लोकस्ट है, लोकस्ट टिड्डी दल जिसका
आप जिक्र भी सुनते हैं कि फसलों को बर्बाद कर देते हैं, तो ये लोकस्ट उसे कहते हैं। ये कंट्री टू कंट्री मूव भी करते हैं, क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में एक साथ मूव करते हैं। अगर हम बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स देखें इंसेक्ट्स के, तो इसमें हनी बी की जिक्र करेंगे। हनी बी से हमें हनी मिलता है जो कि बहुत ही न्यूट्रिशनस एक लिक्विड होता है। इसी तरह वैक्स भी हमें हासिल होती है। सिल्क वर्म जो है वो हमें सिल्क देता है, जिससे कपड़ा, सिल्क का कपड़ा भी बनता है। इसी तरह कुछ कीड़े जो होते हैं वो स्कैवेंजर का काम करते हैं, यानी वो डेड बॉडीज़ को ख़त्म करते हैं और वेस्ट मैटर को कम करते हैं ज़मीन पर। सफाई का काम भी करते हैं, एक नेचुरल फिनोमिना लैंड की जो सफाई है उसका भी बायस बनते हैं। इसी तरह कुछ इंसेक्ट्स जो हैं प्रीडेटर्स होते हैं, शिकारी होते हैं, वो खतरनाक इंसेक्ट्स को खाते हैं। जिस तरह एक वैस्प है वो एफिड को अटैक करता है, जो कि एफिड जो है क्रॉप्स को डैमेज करती है। सम लार्वा ऑफ इंसेक्ट्स आर गुड सोर्स ऑफ फूड एंड फिश। बाज लार्वा इंसेक्ट्स के को फूड के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, फिश के लिए, यानी फिश के फूड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह कीड़े मकोड़े जो हैं वो पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं। लेसिफर लैका जो है ये लैक लैक प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक केमिकल सिक्रीशन होती है। रेजिनस, रेजिनस का मतलब होता है गम लाइक स्टिकी सिक्रीशन होती है, जो कि पैकेट्स को सील करने में हेल्प करती है। तो ये हमने बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स भी पढ़े हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक आर्थ्रोपोड्स के वाले से ख़त्म होता है। इस टॉपिक के वाले से उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। हम लोग लेक्चर को जो है वो कंप्लीट करते हैं।